वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक एंड अगेन लाइक इस वीडियो में MCO 03 का पार्ट 2 वीडियो है एंड यूनिट 9 से यूनिट 19-20 तक हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड स्टार्ट करने के पहले मे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एंड यूनिट 19 देखते हैं। यूनिट 19 में आपको क्या करना चाहिए। द चैप्टर इज मेजर्स ऑफ वेरिएशन एंड स्क्यूनेस। आई थिंक स्क्यूनेस पे जून में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, शॉर्ट नोट्स भी आया था। तो इस चैप्टर से आप कर सकते हैं मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। नाउ वेरिएशन बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड वेरिएशन में हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ a measure how far the data are apart from each other। जो दो डेटा को हम लोग कंपेयर करते हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द लाइक अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू डेटा, सो दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। एंड इसी वेरिएशन को लेके ही हम लोग बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं। अगर वेरिएशंस अगर ज़्यादा है तो स्ट्रिक्ट एक्शंस आर टेकन, अदरवाइज यू कैन गो स्मूथली। तो कुछ पर्पस है वेरिएशन के, जैसे यहाँ पे डेटा रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज वेरिएशन विल बी यूजलेस। देन जो वेरिएशन अगर वाइड वेरिएशन है तो उसके जो कॉजेस हैं, रीजंस हैं, दैट शुड बी फाइंड आउट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन। एंड कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट कंपैरिजन एंड वी शुड ऑल्सो मेजर द वेरिएशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड वेरिएशन में ये फ्रेंड्स चार टाइप के वेरिएशन है स्टैटिस्टिक्स में, जैसे कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन जिसको हम लोग कॉमनली QD बोलते हैं, मीन डेविएशन MD, स्टैंडर्ड डेविएशन ST। तो रेंज के बारे में हम लोग क्लास 6 से पढ़ना शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। रेंज होता है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ डेटा। हम लोग ने पढ़ा हुआ है क्लास मार्क्स कैसे बनाने हैं। हम लोग जानते हैं कि क्लास के अंदर एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, तो वहाँ से रेंज निकलता है। जो सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू दोनों का डिफरेंस, ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड रेंज। इसके अगेन आपको करने हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है स्टैटिस्टिक्स में। रेंज तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये चीज़। I mean डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए रेंज इज़ नॉट सुटेबल। देन वी हैव क्वार्टाइल डेविएशन। ये टोटली मीडियन के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट नाउ लाइक इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि L प्लस CF माइनस n/2 माइनस CF बाई F इंटू C, तो ये फॉर्मूला था। तो यही फॉर्मूला को थोड़े से चेंज करने हैं आपको। यहाँ पे Q1, Q2, Q3 ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं, तो इनसे हम लोग क्वार्टाइल्स निकालते हैं, ठीक है। एंड जो Q1 होती है वहाँ पे n/4 लेना है, ये मीडियन की है। Q2 मीडियन, और ये जो Q1 है दिस इज़ द फर्स्ट क्वार्टाइल जिसको हम लोग लोअर क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं। एंड जो सेकंड क्वार्टाइल है दैट इज टर्म्ड एज मीडियन एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज अपर क्वार्टाइल जिसको हम लोग Q3 बोलते हैं। एंड यहाँ पे जस्ट एक ही चीज़ आपको चेंज करनी है, n का वैल्यू मीडियन में हम लोग n/2 लेते हैं एंड यहाँ पे आपको 3n/4 दैट मीन्स 3/4 ऑब्जर्वेशन लेना है। एंड टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट वी यूज, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। इसके अगेन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एक मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है फॉर दिस क्वार्टाइल डेविएशन। जैसे कि यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फर्स्ट फाइंड CF एंड फिर आपको Q1, Q2, Q3। Q2 की तो ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट फाइंड Q1 बाय यूजिंग दिस फार्मूला, Q3 बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड देन क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, राइट। देन कम्स मीन और एवरेज डेविएशन एंड ये भी स्टैटिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मीन का मतलब मीन से हम लोग डेविएशन को डिराइव करते हैं। एंड टू कैलकुलेट एवरेज डेविएशन वी यूज़ दिस फार्मूला। हम लोग मीन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मीन से फाइंड आउट करेंगे तो ये फार्मूला है सिग्मा इंटू x माइनस मीन होल डिवाइडेड बाई n। एंड अगर मीडियन से कैलकुलेट करना है तो सिग्मा इंटू x माइनस मीडियन बाई n।
एंड इसका हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट भी निकालने होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन और एवरेज डेविएशन। तो इसके लिए अगेन अगर आप मीन से निकाल रहे हैं तो एवरेज डेविएशन बाय मीन, अगर मीडियन से निकाल रहे हैं तो एवरेज डेविएशन बाय मीडियन। तो जस्ट आपको डिवाइड करना है सो दैट यू गेट कोएफिशिएंट। अगेन आई हैव सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो, एंड ये आप प्रैक्टिस करने चाहिए आपको, एग्जाम्स में मिल सकता है आपको आंसर, आई मीन क्वेश्चन। देन वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन जो नेक्स्ट वेरिएशन है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की जो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, इस पर कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन पे शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आपको मिल सकते हैं, तो बी वेरी पर्टिकुलर। एंड बेसिकली इट इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज़। एंड इसकी फार्मूला से मैं आपको इसकी डेफिनेशंस ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस इज़ द ये सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। एंड वी कैन यूज़ दिस फार्मूला और दिस फार्मूला, तो दो फार्मूला है। तो ये सेकंड वाली जो फार्मूला है ये ज़्यादा पॉपुलर है, एंड ये फार्मूला को लेके हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स मिले। ओके, तो ये आपको ट्राई करने हैं। जैसे कि यहाँ पे होल अंडर स्क्वायर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी फॉर क्लास साइज। तो ये चीज़ें आपको, ये न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। इग्नू के बुक्स में भी बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, सो दैट हैज़ टू बी डन। देन वी कैन फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में सी वी बोलते हैं। एंड बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के रेशियो को हम लोग बोलते हैं सी वी, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली यहाँ पे हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सी वी। एंड sometimes in the exams you may be asked to write the difference between coefficient of variation and standard deviation, so keep an eye on this question also. Then you can get one question from the coefficient of skewness, how to calculate that. Again there are two methods. One is the method given by Carl Pearson, and you can use either one of these formulas, like skewness is equal to mean minus mode whole divided by standard deviation. एंड मीडियन से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड और एक फार्मूला है बाउली का, ये भी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। एंड इस फार्मूला में Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन होल डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। तो ये फार्मूलाज को आपको याद रखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल्स। And sometimes you may be asked to write the difference between Carl Pearson coefficient of skewness and Bowley's coefficient of skewness. इसका भी पहले previous years में आप देखेंगे तो इसके भी questions थे. Now this is one form that example I have worked out to find out skewness, and यहाँ पे मैंने actually Carl Pearson के formula से यहाँ पे skewness find out किए हैं. तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं करने के लिए। ओके, ये कुछ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो प्रीवियस एग्जाम्स में स्ट्राइक किए हैं, सो दैट इज़ आई हैव डन फॉर यू। ओके, यूनिट 10 में चलते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नाउ मैं तो आई बिलीव कि इसके बिना आपको MCO3 का क्वेश्चन पेपर काफ़ी कम ही मिलेगा। देयर हैज़ टू बी ए क्वेश्चन फ्रॉम हियर. And when we talk about correlation, it is the statistical measure used to determine the relationship of two variables. And यहाँ पे relationship मतलब आपको हम लोग find out करते हैं between two variables or two set of variables, and they are basically taken as x and y variable. Okay, so this is correlation. 3 टाइप के correlation हम लोग देख सकते हैं, positive, negative and no correlation. नाउ इसके ऊपर एक स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर डायग्राम के ऊपर भी आपको एग्जाम्स में शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं। तो ये स्कैटर डायग्राम है, दिस इज़ फॉर पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पे ये जो प्लस मार्क्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू दिस लाइन, एंड दिस लाइन गोज अपवर्ड. नेगेटिव में दिस लाइन गोज डाउनवर्ड, बट द वेरिएबल्स आर क्वाइट क्लोज टू दिस. एंड इन नो कोरिलेशन there is no curve, and all the variables are scattered all throughout this rectangle. Okay, now correlation, where we use correlation, how we use that. So mostly to find the relationship between the two variables,
and correlation also quantifies. It gives a quantity to the linear relationship between the variables. Like मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है एंड बेसिकली इसके कोरिलेशन के जो वैल्यूज़ आते हैं दे आर ऑलवेज बिटवीन -1 एंड +1. ओके, -1 हो सकता है या फिर +1 हो सकता है या फिर इन बिटवीन मिलियंस ऑफ नंबर्स आर देयर, तो उसमें से कोई भी नंबर हो सकता है इसकी वैल्यू. Then we have, you can get one short note to write on correlation coefficient. That is also very important. And again Karl Pearson correlation of coefficient, ये भी बहुत पॉपुलर है एंड ये फॉर्मूला से आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं. R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. एंड इसके ऊपर आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स फॉर 10 or maybe 20 marks. So be very particular, revise this numerical properly. जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वर्कआउट किया है वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये इसका सॉल्यूशन है, थोड़ा सा लंबा है बट यू माइट गेट 20 marks for this. Okay, so one more, that is स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन. ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था जून के एग्जाम्स में, दैट मीन्स प्रीवियस एग्जाम्स में. तो इसको भी यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, हो सकता है आपको शॉर्ट नोट में मिले. एंड इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं दैट ऑल्सो यू कैन राइट आउट. दिस इज़ द स्पीयरमैन्स फार्मूला, दैट इज सिग्मा इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर -1. सो दिस वन पर्टिकुलर फार्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, वेरी पॉपुलर इन स्टैटिस्टिक्स. ओके, नाउ कोरिलेशन के बाद में है रिग्रेशन. Regression is a statistical tool which shows the nature of relationship between the two or more variables. Correlation में एक्चुअली हम लोग रिलेशनशिप बताते हैं, उसको क्वांटिफाई करते हैं, लेकिन रिग्रेशन बताता है कि इसकी नेचर कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है रिलेशनशिप का. ठीक है, क्लोज है नहीं है, रिलेशनशिप कैसे हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं इन रिग्रेशन. Now different types of regressions are there, like linear, coefficient, correlation, and इसके कुछ applications हैं, ये exams में आते हैं. Application of regression analysis, very important question for you. Basically it helps in forecasting. जब फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस बहुत यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता लगाना होता है कि भाई नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसे हैं वेरिएबल्स के. तो फॉर दैट वी यूज़ CAPM, जिसको हम लोग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं. तो इसके लिए भी हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज़ रिग्रेशन एनालिसिस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, एंड इवन लाइक we can find out some reliable sources of getting data and all that, so that we can take proper decisions. Okay, Unit 11 is on time series analysis, and ये भी important topic है statistics का. and here इसकी जब हम लोग बात करते हैं इसकी definition की, so definition is, I think this one is proper definition: when quantitative data are arranged in order of their occurrence, the resulting series is called time series. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हम लोग कोई चीज़ को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट बिकम्स ए टाइम सीरीज. बेसिकली यहाँ से अपने को निकालना होता है कि भाई इसके ट्रेंड कैसे हैं. जैसे ये टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 4 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइक्लिक एंड इरेगुलर वेरिएशन और रैंडमनेस. तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पहले भी आया हुआ है. सो बी वेरी पर्टिकुलर, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज, इसको डिकम्पोज करने होते हैं, ये जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, आई मीन 4 कंपोनेंट्स को. तो ये 2 मॉडल से हम लोग इसको डिकम्पोज करते हैं. वन इज़ एडिटिव मॉडल, द अदर इज़ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. तो ये दोनों मॉडल को आपको ध्यान रखने हैं. एंड दिस इज़ वन एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टाइम सीरीज एनालिसिस. Okay, let's move on to index numbers, Unit 12. Now इसकी definition: an index number may be defined as a spatial average which helps in comparison of the level of magnitude of variables under 2 or more situations. Now in simple words, an index number is an average to measure the changes over a period of time. तो यहाँ पे टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है. जहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज
एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर को इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं टेबुलर फॉर्म में एंड फिर कंपैरिजन करते हैं। ओके, ये कुछ यूजेस हैं इंडेक्स नंबर्स के। यू मस्ट गो थ्रू दिस ऑल्सो एंड देर आर सम इश्यूज इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब डेटा कलेक्ट करते हैं देर इज़ अ प्रॉब्लम, देन सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम, देन सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट इंडेक्स। तो ये बेसिकली ये 3 प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं when we construct index numbers. Okay, now let's move on to different types of index numbers. Basically 3 types: price, quantity and value. तो ये 3 टाइप के होते हैं। प्राइस इज बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ 2 पीरियड्स, क्वांटिटी इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स between 2 different periods, and value related to the value of the goods and services. Okay, नाउ आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। अगेन यहाँ पे 2 मेथड है, अनवेटेड एंड वेटेड। नाउ वेटेड में आपको वेट उसमें वेट अलॉट करते हैं, अनवेटेड में अलॉट नहीं करते। तो इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। आई विल टेक यू टू द न्यूमेरिकल्स। जैसे कि यहाँ पे है ये लाइस्पेरिस इंडेक्स नंबर, पैसिस एंड फिशर्स, ये तीनों के न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि मैंने लाइस्पेरिस के यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर प्राइस इंडेक्स, फॉर क्वांटिटी इंडेक्स एंड लाइक दैट। पैसिस इंडेक्स में भी इसके ये फॉर्मूलाज हैं, दिस वन, and this is for price and this is for quantity. Again Fisher के जो index numbers हैं, if you are asked to calculate index number using Fisher's model, then ये formula और ये formula। एक मैंने न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व किया है, यहाँ पे तीनों ही मेथड में सॉल्व किया है। नाउ दिस इज़ द सॉल्यूशन, जहाँ पे ये P0 Q0 P1 इंटू Q0 ये सब आपको निकालने हैं। ये जो फॉर्मूला में है ऑलरेडी ये सारे वेरिएबल्स, तो आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी होती है मल्टीप्लाई करके। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले भी हम लोगों ने बीकॉम लेवल में इसको किया है। ओके, यूनिट 13 इज ऑन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रूल्स। नाउ प्रोबेबिलिटी इट इज़ बेसिकली ए मेजर ऑफ अनसर्टनिटी एंड मैथमेटिक्स का एक वन ऑफ द वेरी पॉपुलर, नाउ इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। एंड प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए दिस फॉर्मूला वी यूज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये बेसिक फॉर्मूला है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग क्लास 10 के लेवल में बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड देन वी हैव सम बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं आपको, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट, रैंडम वेरिएबल। तो इनके ऊपर आपको मिल सकते हैं शॉर्ट नोट्स, तो इसको बहुत ध्यान देना है आपको। रैंडम वेरिएबल पे आपको ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स मिलने की द पॉसिबिलिटी ऑफ मूव। एंड दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज रिटन एज पी इंटू ए एंड इट्स वैल्यू ऑलवेज कम्स बिटवीन 0 and 1। एंड इसके ऊपर कुछ थ्योरीज हैं, अप्रोचेस हैं टू प्रोबेबिलिटी। जैसे यहाँ पे 3 अप्रोच हैं, क्लासिकल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। नाउ इन तीनों के अलग अलग फार्मूलाज हैं और इनके ऊपर आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ज़्यादातर यू कैन एक्सपेक्ट न्यूमेरिकल्स, जो मैंने यहाँ पे वर्कआउट किया है फ्यू इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में भी है, तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। एंड the other one is Bayes theorem. Now ये probability का one of the most important theorem है and इसके ऊपर आपको मिल सकता है short notes and इसके ऊपर numéricals भी आते हैं Bayes theorem पे। जैसे कि ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इस पे आपको यू हैव टू पे मोर फोकस। Okay friends, unit 14 है probability distribution and let's see what are the important questions are there. You should know like what is probability distribution and what are its application or how it is applicable for business. Random variable पे आपको मिल सकता है short notes
एंड इसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस। एंड दिस एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 यूजेस हैं, जैसे सिनेरियो एनालिसिस में, सेल्स फोरकास्टिंग में और रिस्क इवैल्यूएशन में हम लोग यूज़ करते हैं कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके यूजेस, इसके डायग्राम्स भी हैं। एंड समटाइम्स यू गेट दिस, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर से, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपको वर्कआउट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। एंड यूनिट 15 में देखते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है पॉइंट एस्टिमेशन पे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड एरर, इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट्स मिल सकता है बेसिकली। एंड नाउ ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि स्टार्टिंग में भी कि यहाँ पे MCO 03 में यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम ऑफ 2 और 3 न्यूमेरिकल्स, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, करनी पड़ेगी इनफैक्ट। वन डिफरेंस यू कैन नोट डाउन ऑफ एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो इसको लेके भी एग्जाम्स में काफ़ी टाइम क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जाएंगे तो अगेन लाइक नल हाइपोथेसिस, इसके ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन एग्जाम्स में होता है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। एंड ये टाइप 1 टाइप 2 एरर्स, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में काफ़ी टाइम एग्जाम्स में मिलते हैं। दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी मेरे ख्याल से जून एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन आया था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एंड नीड फॉर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ये कभी कभी 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि वाई वी डू हाइपोथेसिस, व्हाट आर इट्स यूजेस, सो दैट वन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 16 टेस्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस। एंड यहाँ पे अगेन लाइक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में ये स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ and uses, so be very particular about that. Okay, the next one is chi-square test. Now this is again a very important chapter, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है chi-square test। इसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन एंड ये फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। कंडीशंस फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट, सो दिस क्वेश्चन आल्सो अलॉन्ग विथ व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट एंड दिस काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार 1000 टाइम्स एग्जाम्स में आ चुका है गुडनेस ऑफ फिट को लेके। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। देन इसके इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, वो भी जस्ट गो थ्रू दैट and do watch my previous videos on this. So okay, unit 18 है interpretation of data and यहाँ पे आपको what is generalization and different methods of generalization, जैसे कि 2 मेथड हैं, लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल। तो दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लॉजिकल में अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेथड्स, मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंट, जॉइंट मेथड एंड मेथड ऑफ रेसिड्यूज। तो इसको भी आपको समझना चाहिए, यू नो। एंड इन स्टैटिस्टिकल मेथड वी हैव ऑल दिस लाइक कलेक्टिंग डेटा, देन प्रेजेंटिंग देम, देन एनालाइजिंग देम, देन इंटरप्रेटिंग देम। सो ये दोनों मेथड है फॉर जनरलाइजेशन। एंड दिस इज़ यूनिट 19 रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जून में भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। सो यू शुड नो व्हाट इज़ रिपोर्टिंग and the different types of reporting or reports being prepared by the researchers. So that also plays a very important part for your exams. And friends, these are few important suggestions for December exams of MCO 03. And a lot of maths are there in the second part, that means in this video. So do practice this mathematical question because they are very mark fetching. You have to write less. So if this video is useful, kindly subscribe and also share this video to as many friends as possible. Thank you very much. Good night. Take care.